क्विक रिवीजन हम करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, काइनेमेटिक्स के पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फेज के बारे में बात होगी। थोड़ा सा मैं जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज करा देता हूँ। एसएचएम का मतलब हुआ एक लाइन पर एसएचएम हो रहा है। ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन होंगे। इसका जो मिड पॉइंट होगा वो मीन पोजीशन होगा। यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम जीरो होती है। किसी भी जनरल पोजीशन पर अगर मैं एक्स की बात करूं, उस पोजीशन पे वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन ए, फेज फाई गिवन है। तो एसएचएम का ये इक्वेशन ही होता है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये याद रखना है आपको। एक्स की वैल्यू को जीरो पुट करेंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा। एक्स की वैल्यू को मैक्सिमम पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपको। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, एक बार डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी, एक बार और डिफरेंशिएट किया एक्सेलरेशन। ठीक है। तो ये एक फैक्ट मैंने आपको बता दिया। और एक छोटी सी चीज मैं ये बता दे रहा हूँ कि मान लो अगर एक पार्टिकल यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा हो, तो समझ लो रास्ते में इतने स्टेशन इसको मिल रहे हैं, ये स्पेसिफिक पोजीशंस हैं। इन पोजीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने फेज एंगल लिख दिया है कि जब ये पार्टिकल यहाँ से इस तरफ को जा रहा होगा तो इस पोजीशन का जो फेज होता है मीन पोजीशन का, वो जीरो होगा। अब ये मैं क्यों इनको लिख रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इजीली आप याद रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ देखिए 1/2 है 30 डिग्री, a बाई रूट टू 45, ये 60 हो गया, ये 90 हो गया। तो पोजीशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग फेज लिख दिया है हमने। अगर कभी इन पोजीशंस में जाने आने में कितना टाइम लगता है अगर ये पूछता है, तो हम ये रिलेशन यूज करेंगे, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू ओमेगा टाइम डिफरेंस। तो टाइम डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1/ओमेगा इंटू फेज डिफरेंस। ओमेगा को टी अपॉन टू पाई लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन यूजफुल है टाइम कैलकुलेट करने में, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाने में कितना टाइम लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया, मान लो उन्होंने पूछा a/2 से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा। आपको ये याद रखना है कि जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम आने में लगेगा। तो इन केस अगर वो इस तरीके से टाइम पूछ रहे हो यहाँ से यहाँ का, तो आप यहाँ से यहाँ का टाइम निकाल लो। क्यों? क्योंकि हमने जो फेज लिखा है वो लेफ्ट से राइट जाने के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा है। तो टाइम डिफरेंस हमें क्या चाहिए, तो हमें ये तो एक कांस्टेंट फैक्टर है t/2 पाई, और फेज डिफरेंस निकालना है। तो पाई/3 माइनस पाई/6 हमने लिख लिया। ठीक है ना। 60 माइनस 30, 30 होगा, पाई/6 होगा, t/12 टाइम आ गया। अब कुछ पीवाई की क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अ पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू एसएचएम। एक आपका एसएचएम ये है और दूसरा एसएचएम ये है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ये गिवन है, मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए होता है। दो एसएचएम है, तो फेजर से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला एसएचएम लिख लेते हैं, x1 इज इक्वल टू √7 साइन ओमेगा टी, और दूसरा हम लिख सकते हैं 2√7 साइन ओमेगा टी प्लस पाई/3। ठीक है। एक फेजर डायग्राम फटाफट बना लेते हैं। ओमेगा टी को आप रेफरेंस बना लो। तो इस तरफ कितना है, √7, पाई/3 60 डिग्री। तो ये ले लो आप, 2√7 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें निकालना है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा आपका √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव विच इज 60। तो a1 स्क्वायर हो जाएगा 7 प्लस 28 प्लस 2√7, ये आपका हो गया 35 प्लस 14, 49, 7 आ गया, 7 सेंटीमीटर। ठीक है। और ओमेगा अगर आप देखेंगे तो ओमेगा कितना गिवन है, 5। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 5। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर 25 हो गया। ए की वैल्यू कितनी हो गई, 0.07, 1.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चेक कर लेते हैं। A1 लिया, A2 लिया, 60 डिग्री, एक्सप्रेशन यूज किया, ये वैल्यू आ गई ओमेगा। ठीक है। ये कितना लिखा हुआ है देखो, दिस इज इक्वल टू 175 इंटू 10⁻⁻²। तो ये वैल्यू पूछी गई है 175। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि एक पार्टिकल है, एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम, टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकेंड। एम्पलीट्यूड कितना गिवन है, 1 सेंटीमीटर। कैपिटल डी एंड स्मॉल डी आर द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर द पार्टिकल इन 12.5 सेकेंड। ठीक है। तो अगर मैं एक एसएचएम की लाइन बना लूं, यहाँ से मान लो मैं मोशन को देखना शुरू करूं, तो 2 सेकेंड के मल्टीपल में अगर आप देखेंगे ये 12.5 है, तो 6 ऑसिलेशन हो गया। 12 सेकेंड का मतलब 6 ऑसिलेशन हो गया। ठीक है ना। तो एक ऑसिलेशन में फाइनली इसी पोजीशन पे आएगा, तो 6 ऑसिलेशन के बाद भी इसी पोजीशन पे रहेगा। अब कितना टाइम बच गया, हाफ सेकेंड। हाफ सेकेंड का मतलब हो गया क्वार्टर साइकिल। क्लियर है। तो क्वार्टर साइकिल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पहुंच गया। तो t इज इक्वल टू 12.5 सेकेंड के बाद ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा।
अगर मैं यहां से देखूं तो एक ऑसिलेशन में डिस्टेंस की बात करूं तो ए और ए 4A। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो एक ऑसिलेशन में 4A, 6 ऑसिलेशन में 6 से मल्टीप्लाई किया और प्लस क्वार्टर ऑसिलेशन में फिर ए मूव कर गया, तो कितना आ गया 25A। क्लियर है? डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका स्मॉल डी ही हो जाएगा, कैपिटल। ये यहाँ से फाइनली यहाँ आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, ए के इक्वल आ गया। तो ये आपका कैपिटल डी है, दिस इज योर स्मॉल डी। कैपिटल डी बाई स्मॉल डी का रेशियो पूछा गया 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें गिवन है कि पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम आर फाउंड टू बी दिस। तो क्या क्या गिवन है, मान लो कि ये एसएचएम हो गया, किसी जनरल एक्स नॉट पर वेलोसिटी वी नॉट और ए नॉट एक्सेलरेशन है। तो एक्स नॉट कितना है 4, वी नॉट कितना है 2, ए नॉट कितना है 16। कुछ फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, मैग्नीट्यूड वाइज अगर लिखें तो ए नॉट कर देते हैं, ये कर देते हैं, दोनों वैल्यूज गिवन है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए नॉट बाई एक्स नॉट। ए नॉट कितना है 16, एक्स नॉट कितना है 4, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 4 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा आ गया। अब वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को हम यूज करते हैं। तो वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए वी नॉट हो गया, ए नॉट हो गया, ए हो गया, एक्स नॉट हो गया। ए निकालना है हमें तो स्क्वायर कर दो, तो वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, सो ए विल बी अंडर रूट, वैल्यू पुट कर दो, वी नॉट की वैल्यू है 2, स्क्वायर 4 हो गया, ओमेगा स्क्वायर 16 हो गया, एक्स नॉट का स्क्वायर 16 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 16 रूट अंडर 65/2, रूट अंडर 65/2। चेक कर लेते हैं, 4 2 16 ओमेगा स्क्वायर एक्स, हाँ यहाँ पे मिस्टेक है, मैं करेक्ट कर लेता हूँ। ओमेगा स्क्वायर एक्चुअली 4 आएगा, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 रेडियन पर सेकेंड। फिर मैं यूनिट हटा देता हूँ यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 4 होगी, तो ये आ गया रूट 17। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 70। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्टिकल डूइंग एसएचएम, एम्पलीट्यूड गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है, ए ओमेगा। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी, ए 0.06, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड 3.14 को पाई लिख लेते हैं, कितना हो गया 12, 1.12 मीटर पर सेकेंड, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इक्वेशन गिवन है एसएचएम का, टाइम पीरियड गिवन है, वेलोसिटी पूछ रहा है एट टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो टी पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 10 ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई/3। टाइम पीरियड कितना गिवन है पाई, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई ओमेगा अपॉन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 2। टी जीरो पर वेलोसिटी, तो टी जीरो पर वेलोसिटी निकालना है तो टी जीरो पुट कर देंगे, तो 10 ओमेगा कॉस पाई/3, ये हो गया 10, ओमेगा कितना है 2, कॉस 60 कितना है हाफ, वेलोसिटी कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं। एक पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है विथ एम्पलीट्यूड ए एंड स्पीड इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स एट द इंस्टेंट व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज दिस। तो मान लो ये एसएचएम हो रहा है, ये एक्स इज इक्वल टू 0 है और ये आपका एम्पलीट्यूड है। तो जब ये पार्टिकल इस पोजीशन पे क्रॉस कर रहा है, कौन सा पोजीशन है ये, एक्स इज इक्वल टू 2a/3, उस वक्त इसकी स्पीड पहले होगी कितनी, ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स को क्या लिखेंगे 2a/3, तो √5 ओमेगा a/3, ये पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई इस डायरेक्शन में। इनिशियली हमने क्या किया, इस स्पीड को थ्राइस कर दिया, तो मान लो एक नया एसएचएम बना लो। अब अगर आप इसकी स्पीड बढ़ा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये यहाँ के और आगे जाएगा, तो मान लेते हैं नया जो एम्पलीट्यूड है उसको मैं ए नॉट लिख लेता हूँ। ठीक है ना, अब जो ओमेगा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स चेंज नहीं हुआ है, ये एजम्पशन हम लेके चलेंगे। तो जब हम, आपका पोजीशन तो वही है, आपका जो पोजीशन है वो कितना है 2a/3 है, ओमेगा वही है, वेलोसिटी आपकी है जो यहाँ पर वेलोसिटी, मान लो मैंने वी नॉट लिख दिया है इसको, आपने इसकी वेलोसिटी को 3v0 कर दिया। अब आप फिर से इसी रिजल्ट को यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे 3v0 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट न्यू एम्पलीट्यूड मीन्स ए नॉट स्क्वायर माइनस पोजिशन तो वही है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2a/3 का होल स्क्वायर।
बोथ साइड स्क्वायर कर दो तो 9v0 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर माइनस 4/9a स्क्वायर। हम्म अब ये वी नॉट की जो वैल्यू है इसको आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा 9 × 5/9 ओमेगा ए, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इनफैक्ट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर, ये आ गया। तो ये टर्म कैंसिल हो गया, ये टर्म कैंसिल हो गया। सो ए नॉट स्क्वायर विल बी, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लो, 5 + 4/9, 49/4। सो ए नॉट विल बी 7/2 ए नॉट, ए नॉट इज इक्वल टू 7/2 ए। ए ए नहीं आएगा ना, सॉरी, ये 9 है आपका, ये 9 है तो ये 3 हो जाएगा, 7a/3। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या है, 7a/3, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। क्लियर है? उतने ही कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जितना मैंने फर्स्ट 2 पेजेस में डिस्कस किया था। आइए यहाँ देखते हैं, एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, इसका एम्पलीट्यूड ए गिवन है। ठीक है भाई, ए गिवन है, टाइम पीरियड कितना है 6 पाई, अगर ओमेगा लिखना होगा तो 1/3। अज्यूमिंग द ऑसिलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन से ऑसिलेशन स्टार्ट हो रहा है एंड इट रिक्वायर इट ट्रैवल फ्रॉम x इज इक्वल टू ए, मतलब ये पोजीशन है और एक पोजीशन है √3a/2। तो यहाँ ये पूछा है यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो अभी भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से यहाँ भी उतना ही टाइम लगेगा, और इस डायरेक्शन में हमें फेस पता है, ये 60 डिग्री दिख रहा है, 60 का मतलब π/3 हो गया, ये 90 हो गया, π/2 हो गया। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू t/2 पाई इंटू 5, सॉरी क्या था हमारे पास रिजल्ट, रिजल्ट ये था कि डेल्टा टी अगर निकालना है हमें, एक मिनट, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी, इसका मतलब टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू फेज डिफरेंस डिवाइड बाई ओमेगा, सो इट इज एक्चुअली t/2 पाई। ये कांस्टेंट है, फेज डिफरेंस हमें निकालना है। तो t की वैल्यू कितनी गिवन है, 6 पाई, 2 पाई, फेज डिफरेंस 90 माइनस 60, 30 मीन्स π/6, तो ये कितना आ गया आपका π/2, आंसर हो गया 2। पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम, एम्पलीट्यूड कितना है 4 सेंटीमीटर। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एसएचएम वाली एट द मीन पोजीशन, ये है मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी गिवन है, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी गिवन है 10 cm/s। द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन वेयर स्पीड बिकम्स 5 cm/s, हाफ हो जाए, मतलब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 5 हो गई। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, पार्टिकल मान लो यहाँ पर है, ये जनरल एक्स मान लेते हैं, ये पोजीशन आपका निकालना है, इसको एक्स नॉट लिख लो। तो वीपी इज इक्वल टू ओमेगा √a² माइनस एक्स नॉट स्क्वायर। ए बाहर निकाल लो तो ये कितना हो जाएगा, 1 - x0/a का होल स्क्वायर। दिस इज योर मैक्सिमम वेलोसिटी एंड दिस इज वीपी। क्वेश्चन में क्या है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम की हाफ कर दी गई है, सो स्क्वायर कर दो, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, 1/4, ये पोजीशन आ गया। ए की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, तो ये आपका आ गया 2√3 और √12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम लॉन्ग एक्स एक्सिस t0 पर, पार्टिकल का पोजीशन गिवन है a/2, दिस इज x इज इक्वल टू 0, दिस इज x इज इक्वल टू a/2 एंड इट मूव्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज x इज इक्वल टू, अब इन्होंने बोला x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। वैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि इस तरफ अगर वो जा रहा हो तो यहाँ पर फेज 0 होता है, और 1/2 का मतलब 30 हो गया, 30 का मतलब π/6 हो गया, तो डायरेक्ट ही आ गया। क्लियर है? अगर इसको बेसिक से आप प्रूफ करेंगे तो कैसे करेंगे, आपके पास गिवन है कि t इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू a/2 है, पुट कर दो। तो साइन डेल्टा कितना आ गया, हाफ, डेल्टा की वैल्यू 30 डिग्री मतलब π/6। और एक और वैल्यू हो सकती है यहाँ पर, अगर आप देखें तो साइन का जो ग्राफ है वो ये है, और हाफ अगर आप देखते हैं तो एक तो π/6 हो जाएगा और एक 5π/6 हो जाएगा, क्योंकि इस पोजीशन पर पार्टिकल राइट को भी मूव कर सकता है और लेफ्ट को भी मूव कर सकता है। तो ये वेलोसिटी बताएगा कि इसका फेस एक्चुअली क्या होगा। तो डिफरेंशिएट कर दो, v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, t0 पुट करो तो v की वैल्यू कितनी आ गई, a ओमेगा कॉस डेल्टा। और आप अगर देखेंगे तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, और वेलोसिटी की पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ आपको इस पर मिलेगी। ठीक है, इससे हम ये डिसाइड करेंगे कि डेल्टा की वैल्यू 5/6। ग्राफ से भी ऐसे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से देखिए वैल्यू बढ़ रही है, और यहाँ से देखिए तो वैल्यू कम हो रही है। इस तरीके से भी आप एक्स के ग्राफ से देख सकते हैं, अगर ये एक्स का ग्राफ आप बना रहे हो तो यहाँ से आपको देख के ग्राफ का भी देख के आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये वेलोसिटी पॉजिटिव होने वाली है, देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, देखो यहाँ से आगे जाके घूमेगा, यहाँ से भी देखो आगे जाके घूमेगा, तो यहाँ से भी एक आइडिया आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये है
कि एक पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, सेंटर ओ है, रेडियस आर है, एंगुलर स्पीड ओमेगा है। तो इन्होंने बोला जब प्रोजेक्शन ओपी ऑन द एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका। ठीक है, टी इज इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल यहाँ पर है, और तो टी जीरो पर पोजीशन ये हो गया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया इन्होंने, तो किसी टाइम टी पर ये यहाँ पर पहुंच गए। अब ये कह रहा है कि द प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन द एक्स एक्सिस एट टाइम टी। तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया ओपी और ये इसका प्रोजेक्शन हो गया, ओ एम मान लीजिए आप। किसी टाइम टी पर क्या होगा ये लिखना है। तो अगर आप देखें तो ये एंगल कितना है, 30 मीन्स पाई बाई 6। और यहाँ से ये चलना स्टार्ट किया, एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो ये टी टाइम तक चला तो ओमेगा टी एंगल हो गया। अब आप ये ट्राइंगल देख लो, है ना, हमें ओ एम डिस्टेंस लिखना है, यही लेंथ आपका एक्स हो गया और रेडियस आर है। आर का आपको कॉस कंपोनेंट लेना है, तो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन देखते हैं, इसमें वेलोसिटी एक पार्टिकल का गिवन है विच एग्जीक्यूट्स एसएचएम, वेरिएशन गिवन है वी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। अगर आप इसको देखो तो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का दिख रहा है ये। तो स्क्वायर कर देते हैं, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ से अगर हम देखें तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50/4 माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू को इक्वेट कर देते हैं, तो ये वाली वैल्यू 1/4 ओमेगा स्क्वायर की इक्वल हो गई। ओमेगा कितना आ गया, 1/2। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, कितना आ गया, 4 पाई। सो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 4 into 22/7, so 88/7, x is 88. Next, two simple harmonic waves having equal amplitude 8, equal frequency। तो दो एसएचएम की बात हो रही है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 हर्ट्ज। बोथ आर मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज 8। तो उनके बीच का फेज डिफरेंस पूछ रहा है, बहुत सिंपल है। ए रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos फाइव। तो रिजल्टेंट भी 8 के इक्वल है। वैसे वेक्टर का बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है कि अगर दो इक्वल वेक्टर हो, उनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो, तो जो रिजल्टेंट होता है वो इक्वल ही होता है। जैसे मान लो अगर ये ए है, ये ए है, तो रिजल्टेंट भी ए होगा। कैसे, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, ए कॉस 60, ए कॉस 60, 2a cos 60, ए हो गया। तो देखेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा डायरेक्टली, या वैल्यूज पुट करके आप निकाल लो, या वेक्टर का स्टैंडर्ड सवाल है 2π/3, तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अब एक पार्टिकल है जिसका मास गिवन है, एसएचएम कर रहा है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स है, मैक्सिमम स्पीड गिवन है, वी मैक्स क्या होता है, ए ओमेगा। और इस जो ये रीस्टोरिंग ये लिखा होता है के को आप लिखेंगे एम ओमेगा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि रीस्टोरिंग में ओमेगा क्या आता है, k/m। यहाँ से आप ये निकाल लो, एक रिजल्ट ये हो गया, एक रिजल्ट ये हो गया। वी मैक्स की वैल्यू गिवन ही है 4, एम्पलीट्यूड इन्होंने पूछा है, और ओमेगा यहाँ से मिल जाएगा। तो के की वैल्यू देखिए, आपकी के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू है 25, एम 0.25 इंटू ओमेगा स्क्वायर 100 हो गया, ओमेगा की वैल्यू 10 हो गई, सो इट इज 10 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा की वैल्यू 10 यूज कर लो। एम्पलीट्यूड कितना आ गया, 4/10, सो 40 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है माइनस ए से प्लस ए के बीच में, तो 0 से a/2 जाने में इतना टाइम लगा, तो a/2 ए जाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है भाई, तो ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप। डिस्कस किया ही हमने, ये 0 है, ये a/2 है, और ये a है। इधर की जर्नी में अगर हम देखेंगे तो इसका इनिशियल फेज अगर 0 लिखेंगे तो इस लोकेशन का फेज 30 डिग्री π/6, इस लोकेशन का फेज π/2, और टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू 1/ओमेगा फेज डिफरेंस होता है। तो डेल्टा डेल्टा T2 डेल्टा T1 इज इक्वल टू φ2/φ1। अब ये जो फेज डिफरेंस है ये कितना हो गया, 30 से 90 60 डिग्री, और यहाँ से यहाँ का फेज डिफरेंस कितना हो गया, 30 डिग्री, कितना आ जाएगा, 2। क्लियर है। तो डेल्टा T1 आपको ऑलरेडी गिवन है 2 सेकेंड, तो डेल्टा T2 पूछा है इन्होंने, 2 × 2 4 सेकेंड। When a particle execute SHM, the nature of graph of velocity as a function of displacement, velocity as a function of x की बात हो रही है। तो इक्वेशन कौन है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर कर दो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, सो v स्क्वायर ओमेगा ए का होल स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और आप देखिए तो v और x में ये एलिप्स बनेगा, एलिप्स हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड दिस, लिख लिया। Velocity of body was tripled by air jet when it is at 5 सेंटीमीटर from its mean position। तो 5 सेंटीमीटर का मतलब हो गया कि इसकी वैल्यू a बाई टू हो गई। तो जब ये पार्टिकल a बाई टू पर मूव कर रहा है, जो भी इसकी वेलोसिटी है, सडनली इसी मोमेंट पर इसकी वेलोसिटी 3v कर दी गई। तो दूर तक जाएगा तो न्यू एम्पलीट्यूड निकालना है। v इज इक्वल टू एक्सप्रेशन लिखा, ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर, x की वैल्यू a बाई टू पुट कर दी और इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी निकाल ली। अब इसको 3 टाइम्स कर दो। 3 टाइम्स करेंगे तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर से एक्सप्रेशन यूज करेंगे, v डैश इज इक्वल टू ओमेगा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स चेंज नहीं हुआ है, नया एम्पलीट्यूड ए नॉट मान लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स तो पोजीशन वही है, a बाई टू का होल स्क्वायर। तो v डैश इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर बाई फोर। v डैश की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो 27/4 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फोर। ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो 27/4 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू ए नॉट स्क्वायर। ए नॉट स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 28/4 ए स्क्वायर। ए नॉट हो जाएगा √7 और ए है आपका 10 सेंटीमीटर, तो 10 अंदर आके 700 हो गया सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा हमारा 700। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन इज डिस्क्राइब्ड बाय अ सेट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। दो इक्वेशन आपके पास है। एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4, माइनस कॉमन निकाल लिया, 4 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो 4 कॉस ओमेगा टी, और y इज इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी। सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 कर दीजिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया, सर्कुलर। पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर है, टाइम पीरियड 6 है। एम्पलीट्यूड कितना हो गया 8, टाइम पीरियड कितना हो गया 6 सेकेंड। द टाइम इट विल टेक टू ट्रेवल फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट which is extreme position to half of its maximum amplitude, half of its amplitude। इसका बहुत सिंपल है, जीरो है, a बाई टू ए। यहाँ से आने का टाइम पूछ रहा है, हम यहाँ से यहाँ जाने का टाइम निकाल लेंगे। फिर जाते वक्त हमें फेज याद है, फेज 0 लिखा, 30 लिखा, 90 लिखा, तो फेज का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस क्या होता है, 1/ओमेगा इंटू फेज का डिफरेंस। फेज का डिफरेंस कितना आ गया 60 डिग्री, 60 डिग्री को पाई बाई सिक्स लिखेंगे आप, सॉरी 60 डिग्री को पाई बाई थ्री लिखेंगे आप। 1/ओमेगा, ओमेगा को क्या लिखेंगे आप, टी इंटू ओमेगा का प्रोडक्ट 2 पाई होता है। तो टाइम पीरियड के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप, ओमेगा को लिखेंगे आप 2 पाई बाई, पाई से पाई कैंसिल, टी बाई सिक्स, आंसर हो गया। टी की वैल्यू कितनी की वैल्यू 6, 6/6, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। क्या है आपके पास इक्वेशन है, एक्स इज इक्वल टू साइन पाई टी प्लस पाई बाई थ्री, ठीक है। बोल रहा है एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी, तो डिफरेंशिएट कर दो, पाई कॉस पाई टी प्लस पाई बाई थ्री, की वैल्यू 1 पुट कर दो, कॉस का ग्राफ बना लो, पाई बाई टू, ये कॉस का ग्राफ हो गया, कॉस पाई प्लस ये माइनस कॉस का ग्राफ हो जाएगा, तो आप इसको कॉस पाई बाई थ्री लिखेंगे। मतलब आप ये समझ लो कि मैंने लिखा है कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, थीटा ऑफ कॉस एक्यूट एंगल है। तो 60 कॉस 60 हाफ माइनस पाई बाई टू, तो माइनस 1.57 मीटर पर सेकेंड, मतलब 157 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दो एस एच एम है। पहला है y1 इज इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री, और दूसरे में दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। क्या है, y2 इज इक्वल टू 5 साइन 3 पाई टी प्लस 5√3 कॉस 3 पाई टी। तो इस कॉस को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 3 पाई टी प्लस पाई बाई टू। और यहाँ पे भी मैं 3 पाई टी ही लिख देता हूँ। तो बेसिकली ये इसे आप अलग से डील करो, फेजर बनाओ। तो साइन, इसको ओमेगा टी मान लो, तो ये देख लो आपका 5 हो गया, और साइन 90 प्लस ओमेगा टी प्लस 90/2 है, सॉरी ओमेगा टी प्लस 90 है, तो ये क्या आ जाएगा 5√3। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल, रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, A2 लिख रहा हूँ मैं इसको, 5√3 का होल स्क्वायर
प्लस 5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट 5 आ गया, 3 + 1 4 2 10 आ गया आपका। तो 10 ये आ गया, A2 लिख लेता हूँ, और A1 ऑलरेडी यहाँ पे 10 है, तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 10:10 मतलब 1 आ जाएगा। आंसर 1 हो गया। टू पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये आपका इक्वेशन गिवन है। एक पार्टिकल, टू पार्टिकल या पार्टिकल एग्जीक्यूट ऐसा, ठीक है। इफ द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल at t is equal to 0 second are 2 centimeter and this velocity, ठीक है। पोजीशन और वेलोसिटी इनिशियली गिवन है आपका, तो ये एसएचएम का इक्वेशन लाइन बना दिया हमने, और किसी मोमेंट पर कहीं पर होगा, इसकी वेलोसिटी भी गिवन है, मान लो v0 लिख देता हूँ, और पोजीशन भी गिवन है x0 लिख देता हूँ। तो एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, ओमेगा तो ओमेगा ही है, तो क्या लिखेंगे, किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या, अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर, खास एक्स है तो x0 बोल दिया, पार्टिकल की वेलोसिटी को v0 बोल देते हैं। चलो इसी पोजीशन पर हमें चाहिए क्या, एम्पलीट्यूड स्क्वायर करो, तो v0 स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस x0 स्क्वायर। a² कितना हो जाएगा, v0 स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस x0 स्क्वायर। a² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v0 स्क्वायर कितना है देखो, तो 2 ओमेगा, 2 स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, 4 ओमेगा स्क्वायर हो गया, नीचे ओमेगा स्क्वायर है ही, प्लस x0, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 और 4 8 हो गया, a की वैल्यू आ गई 2√2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये 2√2, तो x कितना हो जाएगा 2। A particle performs SHM, टाइम पीरियड गिवन है आपका, the time taken by the particle to cover a displacement equal to half of its amplitude from the mean position। बहुत ही सिंपल है, ये x 0 हो गया, ये a हो गया, और ये आपका x इज इक्वल टू a/2 हो गया। फेज लिख लो, ये 0 हो गया, 30 डिग्री का मतलब π/6 हो गया, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम पूछ रहा है, तो टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू 1/ओमेगा, जो 2 पाई अपॉन कैपिटल T भी लिख सकते हैं, इंटू फेज डिफरेंस, ये फॉर्मूला है। सो T/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस कितना, π/6, तो T/12 हो गया। T आपका 2 गिवन है, 2/12 कितना हो जाएगा, 1/6, तो यहाँ 1/a लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा 6। A particle execute SHM with amplitude a and time period t, and the displacement of particle with its speed is half of maximum speed। Amplitude a given है, time period t given है, the displacement of particle when its speed is half the maximum speed। तो आपसे x0 की वैल्यू पूछी गई है, जैसे मैक्स तो यहाँ होती है, मैक्स कितनी होती है, a ओमेगा, बोल रहा है उसकी हाफ कब हो जाए, मतलब a ओमेगा/2, राइट। तो vp ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x² स्क्वायर कर दो, तो v² इज इक्वल टू ओमेगा² a² माइनस ओमेगा² x²। अब ये वाली जो वेलोसिटी है, ये ओमेगा a का हाफ है, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा² a² बाई 4 इज इक्वल टू ओमेगा² a² माइनस ओमेगा² x²। ओमेगा² x², 1 - 1/4, 3/4 ओमेगा² a², ये आ गया x की वैल्यू। तो ये पूछा गया है √3/2a, आंसर हो जाएगा 3। तो ये काइनेमेटिक्स के मैंने 25 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि एक पॉइंट है जो सर्कल में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो स्पीड अगर यूनिफॉर्म है तो ओमेगा कांस्टेंट होगा। रेडियस गिवन है 0.36 मीटर, लिख लिया मैंने, और ये बोल रहा है 30 डिग्री घूमा 0.1 सेकेंड में, मतलब एन से ए की जो ट्रैवलिंग हुई उसमें थीटा कितना आया, 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री मीन्स π/6, थीटा इज व्हाट, ओमेगा टी, तो π/6 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू 0.1, सो वी हैव ओमेगा 10 π/6, so to 5 π/3, this is our angular velocity as well as angular frequency in radian per second। और क्या पूछा है, अब जैसे ये पॉइंट ए पॉइंट यहाँ से मूव हुआ होता हुआ जैसे यहाँ जाएगा, तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये भी इधर मूव करेगा, और हमें पता है सर्कुलर मोशन में जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो एसएचएम करता है। क्या पूछा है इन्होंने, बोला रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट मास, मतलब एक्सेलरेशन पूछा है कब, व्हेन p टचेज m, मतलब यहाँ पहुंच जाए, तो यहाँ पर जो एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, कितना होता है, ओमेगा² a, यहाँ a कितना है, r के इक्वल है, a यहाँ पर एम्पलीट्यूड r के इक्वल है, ओमेगा ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, कितना, 5 π/3 का होल स्क्वायर इनटू r विच इज 0.36, तो 25/9 इंटू 3.14 इंटू 0.36, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब हमारे 25 क्वेश्चन हो गए।